दोस्तों, सबसे पहले हम लोग आज इस अध्ययन में हम लोग भारत के इतिहास के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन के बारे में अध्ययन करेंगे, जो कि हमारी प्रतियोगी परीक्षाओं में आते हैं। जो कि हमारे भारतीय इतिहास से महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, वो आते हैं जो आधुनिक भारत के संबंधित है। सबसे ज़्यादा जो प्रतियोगी परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो आधुनिक भारत से संबंधित ही पूछे जाते हैं। तथा हम लोग आज भारत के आधुनिक इतिहास के बारे में अध्ययन करेंगे, और जो कि हमारे परीक्षाओं में अधिकतर पूछे जाते हैं। तो चलिए टॉपिक स्टार्ट करते हैं। सर्वप्रथम 1857 की क्रांति से जो प्रभावित शहर रहा है वो है मद्रास। जो कि हमारे भारत में मद्रास शहर है वो 1857 क्रांति से अप्रभावित रहा है। साइमन कमीशन का औपचारिक नाम इंडियन स्टेशनरी कमीशन है। 1907 के सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? 1907 की सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता रासबिहारी बोस ने किया था। गंगा की घाटी का सारा धन चूस कर वे अंग्रेज टेम्स की घाटी में निचोड़ देते थे। यह कथन किसका? जॉन सोल्विन का। पुस्तक तोहफात उल मुहावदीन किसने लिखी थी? राजा राम मोहन राय ने लिखी थी। तिलक और एनी बेसेंट की लीग को किस वर्ष एक में मिला लिया गया? तिलक और एनी बेसेंट लीग को 1918 में मिला लिया गया था। प्रथम बार स्वराज शब्द किस अधिवेशन में व्यक्त किया गया? प्रथम बार स्वराज शब्द का अधिवेशन कलकत्ता अधिवेशन 1906 में शामिल किया गया था। जब तक महिलाओं पर अत्याचार चलता रहेगा तब तक भारतीय पुरुषों को यह अधिकार नहीं कि वे भारत के शासन का प्रबंधन अपने हाथों में ले लें। ये किसने कहा था? वेब मिलर ने कहा था कि जब तक भारत की महिलाओं पर अत्याचार होता रहे तब तक भारत को उसका अधिकार नहीं देंगे, उसके शासन की बागडोर भारत वालों के हाथों में नहीं देंगे। दिल्ली में किसके राजकीय प्रवेश के समय बम फेंका गया था? दिल्ली में लॉर्ड हार्डिंग के प्रवेश के समय में दिल्ली राजकीय प्रवेश के द्वार पर बम फेंका गया। भगत सिंह का स्मारक किस जगह बना हुआ है? भगत सिंह दिल्ली भगत सिंह का स्मारक किस जगह बना हुआ था? फिरोजपुर में भगत सिंह का स्मारक बना। मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस कब मनाया था? 22 दिसंबर 1939 में मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस के रूप में मनाया था। गोपाल कृष्ण गोखले ने कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? 1905 का बनारस अधिवेशन किया था। बापू माई मदर स्मारक किसने लिखा था? मनुबेन गांधी जी की पोती। पुस्तक द नेटिव स्टेट ऑफ इंडिया के लेखक सर ली वार्नर। नमक सत्याग्रह के दौरान गांधी जी के गिरफ्तार हो जाने के बाद किसने नेतृत्व किया था? अब्बास तैयब जी। जो काम 50,000 हथियारबंद सिपाही न कर सके वह काम गांधी जी ने कर दिखाया। यह कथन किसका? माउंटबेटन का। पुस्तक समाजवाद ही क्यों किसने लिखी? जयप्रकाश नारायण ने। विनोबा भावे पहली बार किस आंदोलन के दौरान गिरफ्तार हुए थे? विनोबा भावे ने पहली बार सत्याग्रह आंदोलन के समय गिरफ्तार हुए थे। असहयोग आंदोलन के दौरान किसने वकालत छोड़ दी थी? चित्तरंजन दास ने असहयोग आंदोलन के समय वकालत छोड़ दिया था। गदर पार्टी की स्थापना कब हुई थी? गदर पार्टी की स्थापना 1913 में की गई थी। 1919 के इंडियन काउंसिल एक्ट का अन्य नाम क्या था? मार्ले मिंटो सुधार। 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट का अन्य नाम था मार्ले मिंटो सुधार। सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय भारत के वायसराय थे लॉर्ड इरविन। अखिल भारतीय राजनीति में गांधी का पहला कदम रॉलेट सत्याग्रह है। किस एक आंदोलन के दौरान गांधी विवाहों का आयोजन हुआ? भारत छोड़ो आंदोलन। भारत में 1918 में प्रथम मजदूर संघ की स्थापना बीपी वाडिया ने किया था।
सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की? गोपाल कृष्ण गोखले ने। किसने काशी को एथेंस ऑफ इंडिया कहा? बर्नियर ने। अखिल भारतीय किसान सभा का पहला आंदोलन कहाँ हुआ था? लखनऊ में हुआ था। साइमन कमीशन कब भारत आया? 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन भारत आया। 1872 में नेटिव मैरिज एक्ट पारित कराने में प्रमुख भूमिका किसकी थी? केशव चंद्र सेन की। किसने भारत विभाजन को एक विश्वासघात पूर्ण कार्य कहा था? अब्दुल गफ्फार खान, जिसे सीमांत गांधी के नाम से भी जाना जाता है। किसने ए हुम को सहृदय व्यक्ति कहा था? तिलक ने। विदेश में सर्वप्रथम तिरंगा फहराने का श्रेय मैडम भीकाजी कामा को दिया जाता है। लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना किसने की थी? श्याम जी कृष्ण वर्मा ने की थी। किसानों द्वारा प्रतापगढ़ जिले में चलाया गया आंदोलन नाई धोबी बंद यंग बंगाल आंदोलन का प्रवर्तक कौन था? हेनरी विलियम डेरोजियो। वाराणसी में प्रथम संस्कृत विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? जोनाथन डंकन के द्वारा। भारत में सती प्रथा पर प्रतिबंध कब लगाया गया था? 1829 में। किसने ए हुम को कांग्रेस का पिता कहा था? गांधी जी। वर्नाकुलर एक्ट किसने पारित किया था? लॉर्ड लिंटन ने। समाचार पत्रों से प्रतिबंध हटाने का श्रेय किसे जाता है? चार्ल्स मेटकाफ को। अंग्रेजों व फ्रांसीसियों के मध्य वांडीवास का युद्ध कब हुआ था? 1960 में। कलकत्ता की नींव किसने डाली थी? जॉब चरनाक ने। दिल्ली में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? शहीद हैदर राजा। मैग्सेसे अवार्ड पाने वाला प्रथम भारतीय विनोबा भावे। हम चाहे या न चाहे हमारा भाग्य फ्रांस पर निर्भर है। काबूर। कॉर्नवालिस का स्थायी बंदोबस्त कब लागू हुआ? 1793 में। भोपाल गैस कांड कब हुआ था? 2-3 दिसंबर की रात 1984 में हुआ था। हमारा साथ नहीं है, वह हमारे विरुद्ध है। हिटलर। भारतवर्ष का सर्वप्रथम किसान आंदोलन बिजौलिया आंदोलन है। भारत में ब्रिटिश आयातों पर दी गई विशेष रियायतें किस नाम से जानी जाती हैं? इंपीरियल प्रेसेस। महाप्रयाग घाट किसकी समाधि है? राजेंद्र प्रसाद की। कांग्रेस के लोग पदों के भूखे हैं। बंकिम चंद्र चटर्जी। करजन के प्रशासन की तुलना औरंगजेब से किसने की? गोपाल कृष्ण गोखले ने। गांधी जी के किस पुत्र ने सी राजगोपालाचारी की पुत्री लक्ष्मी से प्रेम विवाह किया था? देवदास। किसने गांधी को लिखित भाषण देने की सलाह दी थी? फिरोज शाह मेहता ने। तुम पहले एक भारतीय हो, बाद में मुसलमान। जिन्ना। अंग्रेजों को बंगाल में शुल्क मुक्त व्यापार की अनुमति किसने दी थी? फारुखसियर ने। गोलमेज सम्मेलन में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? 89। सुशासन के आधार पर मैसूर का शासन हड़पने वाला गवर्नर विलियम बेटिक। भारत में फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक रॉबर्ट। सच्चिदानंद सिन्हा किस आंदोलन से जुड़े थे? भारत छोड़ो आंदोलन से। रिंग फेंच की नीति अपनाने वाला गवर्नर वारेन हेस्टिंग्स। भारत में दास प्रथा को किसने समाप्त किया? लॉर्ड एलन बरो ने 1843 में। भारत में व्यापार हेतु संयुक्त पूंजी किस यूरोपीय कंपनी ने लगाई? डच। बेलेजली की सहायक संघ को स्वीकारने वाला पहला मराठा पेशवा बाजीराव द्वितीय। पहली बार शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए किस एक्ट के तहत दिए गए? 1813 का एक्ट। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में नव हिंदूवाद के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि कौन थे? स्वामी विवेकानंद ने नव हिंदूवाद का सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधित्व किया था। रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब हुई थी? रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 में की गई थी। महाराष्ट्र में विधवा पुनर्विवाह हेतु अभियान किसने चलाया था? विष्णु परशुराम पंडित ने महाराष्ट्र में विधवा पुनर्विवाह हेतु अभियान चलाया था। यदि भगवान अस्पृश्यता को सहन करते हैं तो मैं उन्हें कभी भगवान नहीं मानूंगा। बाल गंगाधर तिलक।
ए हुम को कांग्रेस का पिता कब कहा गया? बांकीपुर अधिवेशन, जो कि कांग्रेस का 27वां अधिवेशन था। युगांतर पार्टी का नेतृत्व किसने किया था? युगांतर पार्टी का नेतृत्व जातीन्द्रनाथ मुखर्जी ने किया था। राष्ट्रपति भवन में रहने वाले पहले व्यक्ति वायसराय लॉर्ड इरविन थे। अंग्रेजी साम्राज्य की नींव किस युद्ध में पड़ी? प्लासी के युद्ध में। रणजीत सिंह के उत्तराधिकारी कौन हुए? खड़क सिंह। वास्तविक रूप से ब्रिटिश प्रभुसत्ता किस युद्ध के बाद स्थापित हुई? बक्सर के युद्ध में। 1509 में अल्मीड़ा ने किस क्षेत्र का अधिकार किया? दीव के। 1510 में बाजीपुर में शासक यूसुफ आदिल शाह को गोवा किसने छीना? अल्फांसो द अल्बुकर्क ने। पुर्तगालियों को भारतीय महिलाओं से विवाह के लिए किसने प्रोत्साहित किया? अल्बुकर्क ने। मंगल पांडे किस इंफेंट्री का सिपाही था? 24वीं बंगाल नेटिव इंफेंट्री। हुगली को बंगाल की कड़ी में लूटपाट का अड्डा किसने बनाया? पुर्तगाली ने। जाब चरनाक ने कलकत्ता की स्थापना कब की? 1690 में। पूर्वी भारत में अंग्रेजी कंपनी का पहला कारखाना उड़ीसा में। फोर्ट विलियम का निर्माण किसने कराया? डचों ने कराया था। फोर्ट विलियम का निर्माण डचों के द्वारा कराया गया। भारत में अंग्रेजों का प्रथम कारखाना मसूलीपट्टनम 1611 में हुआ। भारत में अंग्रेजों का प्रथम स्थायी कारखाना सूरत में 1613 में हुआ। सूरत में व्यापार के अनुभव पाने वाला प्रथम अंग्रेजी था कप्तान मिडल्टन। भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक अल्बुकर्क था। सहायक संधि को सबसे पहले स्वीकार करने वाला शासक अवध का नवाब। बेरेजली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला मराठा सरदार पेशवा बाजीराव द्वितीय। भारत की फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक कोलवर। मुगल साम्राज्य द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर मुर्शीद कुली खान था। बक्सर के युद्ध के समय दिल्ली का शासक शाह आलम द्वितीय था। बंगाल में दासों के निर्यात पर रोक कब लगी थी? 1789 में बंगाल में दासों के निर्यात पर रोक लगी। किस भारतीय शासक ने विदेशों में आधुनिक पद्धति के दूतावास स्थापित किए? टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान ने अंग्रेजी सेना को 1780 में कहां पर हराया? पोलीलूर में। किस राज्य ने सहायक संधि स्वीकार नहीं की थी? इंदौर के होलकर ने।